हाँ बच्चों, आज की क्लास में 12th इंग्लिश ग्रामर में मैं आप सबको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंपरेटिव, जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ये आदेशात्मक वाक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके साथ और अन्य भी फीलिंग्स हैं, इसलिए केवल एक ही वर्ड यहाँ दिया गया है, जबकि आदेश, निवेदन, सलाह, आग्रह, सुझाव, प्रस्ताव आदि सभी का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। ये वर्ड इम्प्रेस से मिलकर बना है। इम्प्रेस, इम्प्रेस से इम्परेटिव। इम्प्रेस मीन्स होता है प्रभावित करना। प्रभावित करना यानी किसी को, यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन या यूं कह लें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंप्रेस करता है, प्रभावित करता है, या कोई बात कहता है जिससे वो इंप्रेस होता है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ये सेंस नहीं मिलता, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ भी रिपोर्टर रिपोर्ट करता है वो रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा हमें मालूम होता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ हमें सेंस मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू किसमें चेंज होगा। तो पहला मैं बताने जा रहा हूं आपको, सेड या सेड टू फर्स्ट नंबर पे लिखने जा रहे हैं। सेड या सेड टू, यदि हमें आदेश का भाव व्यक्त होता है, कमांड की बात आती है, तो इसे कमांडेड या ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। किसको? रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सेड या सेड टू, यदि हमें इसमें निवेदन या आग्रह की बात आती है तो हम इसे रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। हिंदी में मैंने लिखा है निवेदन। नेक्स्ट पॉइंट इसका दिया है, यदि कोई एडवाइस आती है किसी के द्वारा, कोई व्यक्ति एडवाइस दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, किसी भी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे अदर पर्सन्स को यदि एडवाइस की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तो ये सेड या सेड टू एडवाइस में चेंज होगा, क्योंकि एडवाइस यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग की गई। ADVIC ये नाउन है, इसलिए इसको चेंज करेंगे ADVIC ये वर्ब। यदि हमें किसी सेंटेंस में आग्रह का बोध हो रहा है, if we find sense of urged in any sentences, then we change reporting verb said या said to suggested. Suggested to सब में केवल ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड आदि का प्रयोग होता है, लेकिन दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें said to को हम suggested to या प्रपोज टू में चेंज करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में हमें किसी बात का प्रपोजल मिल रहा है, प्रस्ताव मिल रहा है, तो वहां पर भी हम सेड या सेड टू को प्रपोजल के आधार पर प्रपोज टू में चेंज करेंगे। यहां पर टू का प्रयोग दोनों में होगा, सजेस्टेड टू और प्रपोज टू। अदर वर्ड में किसी में भी ऑर्डर रहेगा, सेड या हो या सेड टू हो। सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, नॉट रिक्वेस्टेड टू। एडवाइस, सेड या सेड टू एडवाइस, एडवाइस में चेंज होगा। सेड या सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा, नॉट आस्क्ड टू। बट इन सजेशंस और प्रपोजल में सेड या सेड टू, सजेस्टेड टू एंड प्रपोज टू में चेंज होगा। नेक्स्ट है इसका, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पर चेंज होगी। इसमें कंफर्म कभी होगा जब रिपोर्टेड स्पीच हम अच्छे से रीड करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में हमें सेंस क्या मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इन वर्डों का यूज करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज हम रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड होकर के सेंटेंस चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए थर्ड इसका स्टेप है, ये फर्स्ट था, और इसमें कंजंक्शन वर्ड यानी कनेक्टिव वर्ड कौन सा प्रयोग किया जाता है?
conjunction word to use between reporting verb and reported speech रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कंजंक्शन वर्ड यानी कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले मैंने बताया था इंट्रोगेटिव में आपको इफ या वेदर, डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन वर्ड के लिए यूज होता है। इसमें टू का यूज किया जाता है। ऐसे कैसे, ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले जो सेंटेंस दिया गया है इंट्रोगेटिव, इसका मीन्स है आदेशात्मक वाक्य। ये सब इंग्लिश से बना है, इसका मीन्स होता है किसी को प्रभावित करना। प्रभावित कौन किससे होता है? कमांडेड के द्वारा, रिक्वेस्ट के द्वारा, एडवाइस के द्वारा, अर्ज के द्वारा, सजेशन और प्रपोजल के द्वारा ही इंप्रेस किया जा सकता है। इसको इसी के सेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। ये वर्ब है, ये वर्ब के आधार पर इसको चेंज करते हैं इसको भी, और ये नाउन क्या था इसलिए इसको एडवाइस वर्ब के आधार पर चेंज किया। यहाँ पर भी सजेशन और प्रपोजल था इसलिए इसको सजेस्टेड और प्रपोज्ड में भी चेंज किया। आइए अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करें। Everyone know about reporting verb and reported speech. He said to him, please give me आपने सेंटेंस रीड किया। ये पोर्शन आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में एक वर्ड आ गया प्लीज। इट मींस ये रिक्वेस्ट कर रहा है किससे? ये आपका नाउन यानी सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, इनमें कभी चेंजिंग नहीं होती। इसमें चेंजिंग होती है ओनली रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेट टू है, इसके आधार पर चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहला वर्ड दिया है प्लीज। प्लीज मींस एनी पर्सन्स ही प्लीडेड टू अदर्स, किसी से आग्रह कर रहा है। इट मींस सेट टू चेंज होगा आपका he requested him। As I have told you, reporting verb and reported speech conjunction word used to between reporting verb and reported speech. Here use conjunction verb to. Remove this word from here. Give me object according to subject because it is first person. First person me change according to subject. So here use him, a book, a man.
सेकेंड एग्जांपल देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च ऑन टुवर्ड्स नीस। इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच आपको क्या सेंस दे रहा है? रिपोर्टेड स्पीच सेंस दे रहा है कि यहाँ पर ये कैप्टन सोल्जर्स को ऑर्डर कर रहा है। ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंडीशन में रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर जो चेंजिंग हो रही है वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग हो रही है। कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर टू ये आपका इंडायरेक्ट सेंटेंस बना, ये आपका डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट। I have told next sentence, doctor said to the patient, take rest properly while you are under my treatment. You know, doctor often advise to the patient and other. Doctor said to the patient, here we know that doctor advise the patient. डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी टू टेक रेस्ट properly while you को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? पेशेंट। पेशेंट कॉमन वर्ड होता है। कॉमन वर्ड क्यों होता है? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसलिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ही या सी, इनमें से कोई भी वर्ड यहां यूज कर सकते हैं। You are under my treatment लिखा है, you को चेक किया आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ ही या सी ऑब्जेक्ट कोई आ सकता है। ये आर सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट चेंज आ जाएगा। इसके साथ जो अदर वर्ड है अंडर माय ये फर्स्ट पर्सन है, ये डॉक्टर के साथ चल रहा हूं। डॉक्टर भी कॉमन वर्ड है। डॉक्टर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। इसी अनुसार यहां भी लिख सकते हैं हर या ट्रीटमेंट। बच्चों समझ में आया? मैं फिर से एक बार एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। He said to him, please give me a book of facts लिखा है। ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में ही ये सब्जेक्ट रूप में दिया गया है, हिम ऑब्जेक्ट रूप में दिया गया है। इसमें ये दोनों वर्ड कभी चेंज नहीं होते हैं, said to हमेशा चेंज होता है। इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखा गया है, ही रिक्वेस्टेड हिम, यहाँ ये वर्ड रिमूव किया गया है। प्लीज क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट का बोध किया हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए रिक्वेस्टेड किया गया। टू गिव मी को चेंज किया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, यहाँ सब फर्स्ट पर्सन है आपका, इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम आएगा, हिम आपू का मैच ये इंडायरेक्ट बन गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स। इसमें
कप्तान जो है, कैप्टन है, सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा है। यहाँ पर हमें ऑर्डर का सेंस मिल रहा है, इसलिए द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू कंजक्शन वर्ड के रूप में यूज करके सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट दिया है, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ऑफन एडवाइज टू द पेशेंट, सो हियर यूज in place of said to advise. Doctor advised the patient to take rest properly while you change किया गया according to object. Object में patient है, patient common word है, he या she कोई भी हो सकता है, इसलिए object लगा दिया है he या she. और ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, इसलिए आवाज आ गया she was under her or his treatment. ओके ये सभी को कंप्लीट करना है, एक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, मैक्सिमम 15 सेंटेंस आपको कंप्लीट करके सेंड करने हैं। ओके थैंक यू।